नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया की 3 दिन की यात्रा पर बाली में G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। उदयपुर में रेल लाइन क्षतिग्रस्त मामले में राज्य के साथ केंद्रीय एजेंसियां जुटी जांच में। केंद्र ने कहा दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती आज बाल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। और जयपुर में कौशल और उद्यमिता विभाग की ओर से आज से रोजगार मेले का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से इंडोनेशिया की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन की थीम है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर, यानी संकट से साथ मिलकर और मजबूत होकर उभरें। सम्मेलन के एजेंडे के अनुसार खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल बदलाव पर 3 कार्य सत्र आयोजित होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और G20 के अन्य नेता समकालीन महत्व के प्रमुख मुद्दों पर विचार करेंगे। इनमें वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल बदलाव से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 नेताओं के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श करेंगे। वे बाली में भारतवंशियों से भी मिलेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अगली अध्यक्षता प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत इस वर्ष 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले की इस वर्ष की थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, यानी स्थानीय उत्पाद को समर्थन और वैश्विक स्तर तक विस्तार। 14 दिन के इस आयोजन में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, उत्पाद बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेले में अपनी उपलब्धियां प्रदर्शित करेंगे। मेले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात तथा ब्रिटेन सहित 12 देश हिस्सा ले रहे हैं। उदयपुर में रेल पटरी पर हुए विस्फोट की जांच सभी एंगल से की जा रही है। विस्फोट के कुछ देर बाद ही असारवा उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन इस पटरी से गुजरने वाली थी। अधिकारियों ने बताया कि केवड़ा की नाल के निकट ओढ़ा पुलिया की रेल पटरियों को उड़ाने के इरादे से विस्फोट किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आतंकरोधी बल, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और रेलवे सुरक्षा बल की टीमें घटना की जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। The teams of state government ATF, central government NIA, railways RPF, all the teams are there on the site. Moment the information came, everybody reached the access site. Investigation is going on. Whoever has done this kind of destructive activity, they will be severely punished. We will go to the logical end to make sure that the people who have tried to destroy the track and cause a big accident, they will be punished. गौरतलब है कि उदयपुर में केवड़ा की नाल के पास जावर खारवा चांदा खंड पर कल रेल लाइन क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले में राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि घटना की सभी एंगल से जांच की जा रही है। इस बीच डूंगरपुर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि घटना के बाद कल डूंगरपुर से उदयपुर जाने वाली अहमदाबाद उदयपुर ट्रेन को रद्द कर दिया गया। ट्रेन को डूंगरपुर स्टेशन पर ही रोक लिया गया।
प्रदेश में वन रक्षक के 2300 पदों के लिए 12 और 13 नवंबर को आयोजित भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी के लीक हो जाने संबंधी खबरों के बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 12 नवंबर की दूसरी पारी की भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद ने इस संबंध में बताया कि परीक्षा की नई तारीख जल्दी ही घोषित की जाएगी। इस बीच पेपर लीक मामले में राजसमंद पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण से जुड़े एक व्यक्ति को करौली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दौसा और करौली जिले के कुछ छात्रों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने 5 लाख रुपए में पेपर खरीदकर दूसरे छात्रों को 6-6 लाख रुपए में बेच दिया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती आज बाल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों और स्कूलों में बच्चों से जुड़े कई आयोजन रखे गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल दिवस पर सभी प्रदेशवासियों, विशेषकर बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर बच्चे की नींव मजबूत हो और वह पढ़ लिखकर देश का जिम्मेदार नागरिक बने। प्रदेश भर में भी बाल दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय पर पंडित नेहरू के जीवन पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। बीकानेर में जिला मुख्यालय पर 2 दिन तक चलने वाली प्रदर्शनी आमजन के अवलोकन के लिए खुली रहेगी। जयपुर में राजस्थान आवासन मंडल और भगवान महावीर कैंसर अस्पताल की ओर से बाल दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैंसर पीड़ित बच्चों ने गीत संगीत और मैजिक शो सहित विभिन्न कार्यक्रमों में उल्लास के साथ भाग लिया। इस मौके पर कई कार्टून कैरेक्टर भी बच्चों का स्वागत करते दिखाई दिए। पिंक सिटी प्रेस क्लब की ओर से भी इस सिलसिले में कल बाल मेला आयोजित किया गया। सरहदी जिले बाड़मेर में दूरदराज के गांवों में भी बाल दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज से बाल अधिकार सप्ताह की भी शुरूआत हो रही है। सीकर जिले के खाटूश्याम जी मंदिर में विकास कार्यों के कारण मंदिर के पट आज से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश के बाद मंदिर कमेटी ने ये फैसला लिया है। खाटू श्याम जी मंदिर का विस्तार और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज से खाटू श्याम मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। मंदिर में पुजारी परिवार द्वारा नियमित भोग, श्रृंगार और आरती की जाएगी, जबकि आम श्रद्धालु मंदिर की वेबसाइट पर श्रृंगार आरती के दर्शन कर पाएंगे। जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी के संयुक्त फैसले के बाद बाबा श्याम के मंदिर पर बंद रखने के निर्णय से भक्तों को निराशा जरूर हुई है। इससे कल करीब 5 लाख भक्तों ने खाटू नरेश के दर्शन किए। एक बार मंदिर का बंद होने से कठिनाई भरा हो सकता है, लेकिन भक्तों की सुविधा के लिए उठाए जा रहे इस कदम से सभी लोगों ने इत्तेफाक जाहिर किया है। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। हाड़ौती के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र बूंदी में चल रहे बूंदी महोत्सव का कल समापन हो गया। 3 दिवसीय समारोह के अंतिम दिन केशोराय पाटन में प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार ने अपने बांसुरी वादन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान पंजाब के लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। समापन के दौरान चंबल नदी के घाट पर दीपदान भी किया गया। कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जयपुर के बिड़ला सभागार में आज से 2 दिन का मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। मेले में 30,000 से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। विभाग की आयुक्त रेणु जयपाल ने बताया कि ये रोजगार मेला बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार प्राप्ति का सुनहरा अवसर साबित होगा। इस दौरान युवाओं को करियर गाइडेंस और उनके फायदे के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। मेले में देश भर से निजी क्षेत्र की 60 से अधिक नामी कंपनियां भाग ले रही हैं, जो प्लेसमेंट के माध्यम से 10,000 से अधिक युवाओं को जॉब देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से इस महीने की 27 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 95वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों के बारे में सुझाव भेजने को कहा है जिसे मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
उदयपुर में रेल लाइन क्षतिग्रस्त मामले में राज्य के साथ केन्द्रीय एजेंसियां भी जांच में जुटी हुई हैं। केन्द्र ने कहा है कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज बाल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। और जयपुर में कौशल और उद्यमिता विभाग की ओर से आज से रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।